नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ सरकार की तुलना करेंगे। बीजेपी सरकार की और कांग्रेस सरकार की मैं आपको तुलना करके दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश जो है विदेशी लेवल पर बहुत ही मजबूत हो रहा है। अब कैसे मजबूत हो रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं है और मैं जानना चाहता हूं। और लोग जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोग कहते हैं मोदी जी के लिए देश में प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं सरकार की है तो मैं सरकार से सवाल करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। और ये सब मैं आपको एक जानकारी दूंगा और ये जानकारी जो है कोई मन ग्रंथ जानकारी नहीं है। और ये जानकारी सिर्फ गूगल पर सारी चीज़ें उपलब्ध है और वही गूगल पर की ही सारी चीज़ें को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और बताना चाहूँगा। दोस्तों, मोदी सरकार की गारंटी आप लोगों ने सुना होगा, उनका प्रचार भी आता है। मोदी सरकार गारंटी लेते हैं और वो काम पूरा करते हैं। अब कैसे पूरा काम करते हैं ये तो अब जनता जानेंगे और लोग जानेंगे। हम जो है पहले हम 3 ऐसे देश के लुटेरों के बारे में बात करूंगा जो हमारे देश से करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर भाग गया। सबसे पहला नाम जो है मेहुल जोक्सी ने जो है 5,493 करोड़ रुपया लेकर हमारे देश से भाग गए। दूसरा नंबर है विजय माल्या, 9,900 करोड़ रुपये लेकर जो है वो भी विदेश भाग गए। और तीसरा है नीरव मोदी जो 1,400 करोड़ रुपये लेकर हमारे देश से भाग गए हैं। और उनको बैंक से लोन दिया गया था और कर्ज जो है नहीं दे पाया, बैंक पैसा लेकर वो भाग गए, विदेश भाग गए। और मोदी जी ने कहा था कि हम काले धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भी देंगे। अब पता नहीं किनके खाते में 15 लाख रुपया आया है या नहीं है। अगर आपके खाते में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत सरकार पर कर्ज कितना है? आपके ऊपर भी कर्ज होगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप भी किसी से कर्ज लेते होंगे। उसी तरह देश लेवल पर देश से कर्ज लिया जाता है। भारत सरकार पर जो कर्ज है और 2024 में जो भारत सरकार पर कर्ज है 161 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार पर अभी कर्ज है। लेकिन इससे पहले 2014 से पहले अगर हम कर्ज की बात करें तो मात्र 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था और उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करता था। और मोदी सरकार के राज में 161 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार पे कर्ज है और 2014 से पहले 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। 9 साल में जो है जब मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में तो 193% जो है कर्ज बढ़ा है भारत पर। लोग कहते हैं विदेशी लेवल पर हमारा देश मजबूत हो रहा है, तो उनका भी कर्ज की बात कर ले। दोस्तों, अगर विदेशी कर्ज की बात करें 2014-15 में सिर्फ 31 लाख करोड़ रुपया कर्ज था विदेशी लेवल पर भारत सरकार का। 2023 में अगर हम बात करें तो 50 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार पे कर्ज है विदेशी लेवल पर। जो लोग कहते हैं विदेशी लेवल पर हमारा देश मजबूत है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भारत में 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो मात्र 17 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार पे कर्ज था। लेकिन अभी 161 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। दोस्तों, अब हम महंगाई पर भी बात कर लेंगे। मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। भैया, मोदी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप फ्री में मत दीजिए। फ्री में हम नहीं लेना चाहता है, देश का जनता भी नहीं लेना चाहता है। आप रुपया लीजिए। एक चीज़ आप फ्री में दे रहे हैं और दूसरा चीज़ पर जो है खूब काफ़ी पैसा ले रहे हैं। आपको 5 किलो राशन फ्री में तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन वो राशन तो आपको मिला, पर वो राशन बनाइएगा कैसे? गैस का दाम तो आप लोगों ने सुना होगा किस तरह से आसमान छूड़ा है। हम तुलना करेंगे सिर्फ 2014 से पहले और 2023-24 की बात। 2014 में जो है गैस 410 रुपया था और 2024 में 910 रुपया गैस है। 71 रुपया पेट्रोल था, 71 रुपया पेट्रोल था। और अभी 2014 में 71 रुपया पेट्रोल था और 2024 में 100 रुपया पेट्रोल है। और 2014 में डीजल 57 रुपया था और अभी 93 रुपया डीजल है भारत सरकार बेच रहा है।
और भारत सरकार में जो है अभी जो सरकार है मोदी सरकार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में काफ़ी महंगाई भी बढ़ा है। 2013 में चावल का दाम 22 रुपया था और अभी 35 रुपया है। 2013 में नमक का दाम 13 रुपया था और अभी 19 रुपया है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसका समर्थन कीजिए, किसको वोट देना है वो आपका मर्जी है, आप वोट जहाँ है वहाँ आप दे सकते हैं, लेकिन वोट आपका सही जगह पर जाना चाहिए। चाहे सरकार कोई भी हो, आपको सुविधा जो सरकार देंगे उनको आप अपना वोट दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे। अब देखिएगा कितना महंगाई दूर हुआ है। क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रहा है, 15-15 खाते में आपको लाख रुपया आया है। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी दर भी बढ़ा है जब से मोदी सरकार जो है बना है। तो कैसे बढ़ा है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। 2014 में बेरोजगारी दर जो था 5.060% था, 5.60% था 2014 में, यानी 5.5% था। लेकिन 2022 में बेरोजगारी दर जो है दोस्तों 7.83% है, यानी 2% जो है 2%, 2.5%, 2.23% जो है बेरोजगारी दर बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। और ये सब आंकड़ा जो है गूगल पर उपलब्ध है, आप सर्च कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, आपको देखने को मिलेंगे किसके राज में और किस सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, भारत सरकार पर कर्ज बढ़ा है। इस सब चीज़ों को जानना चाहिए और जानना ही चाहिए सभी लोगों को। अगर जानेंगे तभी तो लोगों से सवाल करेंगे। गूगल पर सर्च कीजिए और जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम भी जानकारी इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। और बेरोजगारी स्थान 5वां स्थान पर हमारा भारत है। बेरोजगारी में 100 स्थान पे होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए था बेरोजगारी हमारे, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे योजना ला रहा है, अग्निवीर योजना आप लोगों ने सुना होगा। मैं जो है सिर्फ सरकार से तुलना किया हूं और मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए। सिर्फ जो है हम महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे चीज़ों का जो है आंकड़ा बताया हूं और तमाम सारे जो स्क्रीन पर भी ये तस्वीर देखिएगा, मैं सभी का शॉर्ट स्क्रीन लगाऊंगा, देखिएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सरकार आपके लिए बेहतर कौन है, मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।